धनबाद में नाम वापसी की अंतिम तिथि खत्म होने के साथ ही प्रत्याशियों को सिंबल अलॉट कर दिया गया है और ऐसे में अब स्टार प्रचारकों का दौर भी शुरू हो जाएगा। 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब से कुछ देर के बाद में इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक धनबाद में होनी है और यहाँ पर घटक दल से जुड़े हुए तमाम जो नेता हैं, जो समर्थक हैं, वो यहाँ पहुँचने लगे हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी, यूँ कहे कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय दुबे साथ में हैं। अजय जी, धनबाद लंबे समय से आप लोगों के झोली में नहीं गया है। मनान साहब के बाद में फिर से जीत हासिल नहीं हुई है। एक बार आप जो हैं लोकसभा चुनाव में अच्छा आपने परफॉर्म किया था, बावजूद जीत नहीं मिली थी, लेकिन इस बार आप विधानसभा में मैदान में हैं। ये बताइए इस बार का गणित क्या बता रहा है? देखिए, हम आपको उसको आपके प्रश्न को मैं आप ही के प्रश्न को मैं बोल रहा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम 10 वर्षों से यहाँ पे उन भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधायक जी हैं और इन 10 वर्षों में इस क्षेत्र की जनता के प्रति जिस निष्ठा और ईमानदारी से यहाँ के उन तमाम मूलभूत समस्याओं का निदान करने की ज़रूरत थी, पता नहीं किस कारण से वो कर नहीं पाए। और आज स्थिति ये है कि हम लोग जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, जा रहे हैं, लोगों का जब अपार जन समर्थन, आशीर्वाद, स्नेह, सहयोग मिल रहा है, तो मेरा ये कहना है कि हम जनप्रतिनिधि हम उनकी ताकत पे चुन के आएंगे। तो हमारा काम है उनके लिए काम करना, उनकी सेवा करना, उनकी भावनाओं को समझना, उनकी मूलभूत समस्याओं का निदान करना। एक विधायक का इससे, जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक का इससे ज़्यादा दूसरा कोई काम हुआ नहीं। और फिर जो हमारे क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनके हम प्रहरी हैं और हमको एक प्रहरी की तरह काम करना होता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 10 वर्षों में जो लोगों के अंदर निराशा आई है, उस निराशा को उनके आशीर्वाद से, जब उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा तो निश्चित रूप से हम उनके हृदय में एक नया स्वरूप लाएंगे धनबाद में, जो कि पूरे लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। धन्यवाद। एक चीज़ देखने को मिला, वासेपुर खास करके जो हम लोग का अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, वासेपुर की जनता बार बार इस बात को लेकर नाराज़ रहती है कि उसके क्षेत्र में जो पेयजल की समस्या है या फिर जो गंदगी की जो परेशानी है, चाहे वो निगम के लिए ही वह कार्य क्यों ना हो, लेकिन कार्य जो जितना किया जाना चाहिए था विकास का कार्य वासेपुर के लिए नहीं किया गया। देखिए, ऐसा है, आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया की बात नहीं करें, पूरे धनबाद विधानसभा क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ। पूरे धनबाद विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मोहल्ले के सड़क पे आप जाएं तो वहाँ पे आपको बरसात के दिन में गड्ढे मिल रहे हैं। आप जिन समस्याओं की बात कर रहे हैं, बाकी बहुत क्षेत्र में भी उसी तरह की समस्या है जहाँ का आप जिक्र कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि यदि हम जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में आते हैं या कोई भी आया है, तो उसका काम है कि इन चीज़ों की निगरानी करना, उसका निरीक्षण करना, वहाँ के समस्याओं की जानकारी लेना, वहाँ के लोगों से मिलना, उनके दुख दर्द को समझना और उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए उन्होंने जो शक्ति दिया है उसी शक्ति से, उनकी शक्ति से उनके समस्याओं का निदान करना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और चूँकि ये नहीं हुआ तो आज हर जगह समस्या है। मैंने एक लाइन कहा कि मूलभूत समस्या से धनबाद विधानसभा ग्रसित है। लोगों में एक अविश्वास का भावना है, लोगों को ये लगता ही नहीं है कि हमारी समस्या को सुनने वाला कोई है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार यहाँ के जो भी लोग हैं, जो भी माता बहन भाई हमारे हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, उन लोगों के सहयोग से यदि हम इस बार उनका आशीर्वाद मिलता है तो हम इस बात को स्थापित करने का पूरा प्रयास करेंगे कि विश्वास हृदय में कैसे बनाया जाता है। एक चीज़ और पूछेंगे कि कल जब आप केंदुआ में गए हुए थे, व्यवसायियों से आपने मुलाकात की, उनसे भी समर्थन मांगा, उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं आपको गिनाई हैं क्या? नहीं, उन्होंने कुछ समस्याएं तो ऐसे नहीं गिनाई। इस तरह की कोई बात में उन्होंने कहा कि आप यदि बनते हैं तो हमारे पूरे क्षेत्र का काम जो रुका हुआ है करेंगे ना। तो मैंने कहा कि भाई, हम आपको यही विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके बीच आपका भाई बनकर रहेंगे। समस्याएं तो हैं ही है ना। और वहाँ के लोगों ने जिस उत्साह के साथ, कल मेरा पहला दिन था प्रचार का उस क्षेत्र में, तो जिस विश्वास के साथ और जिस स्नेह के साथ उनका आशीर्वाद मिला है, हम आभारी हैं उनके।
एक चीज़ और कहेंगे आपको, जब हमारी बात आपके विपक्षी प्रत्याशी से हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पिछली बार चुनाव में हारने के बाद आप जनता के बीच नहीं रहे जितना रहना चाहिए था, वो लगातार 5 साल विधायक बनने के बाद भी रहे, या इससे पहले जब वो हारे तब भी वो रहे थे, उनका ये कहना था। आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि हमको लगता है कि वो कोई कैमरा मेरे यहाँ फिट करके रखे हुए हैं मेरे घर में, कि हम कब निकल रहे हैं, कब रह रहे हैं, कब क्षेत्र में जा रहे हैं, कब लोगों से मिल रहे हैं। हम उनसे एक सवाल कर रहे हैं कि मेरे 1 दिन पहले टिकट फाइनल हुआ था, लास्ट डे था, तो उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं और हमारी पूरी हजारों साथियों का फौज देखा होगा, है ना। यदि मेरी इतनी दूरी रहती तो ये अपार जन समर्थन हमारे साथ नहीं होता। ये छोटी बातें, ऊँची बातें वो करें, मैं नहीं करूँगा, साफ बात है, वो करें। हाँ, एक चीज़ और बताइए, इस बार अगर हम बात करें तो बहुत सारे दावेदार थे अपनी ही पार्टी में, और सबों को एक मंच पर लाना कहीं ना कहीं पार्टी की भी जिम्मेवारी है और आपको भी सभी को साधना एक कहा जाए तो संघर्ष भरा कार्य है। तो कितने लोग अब तक साथ आ गए और कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी रूठे हुए हैं? मैं आपको बहुत साफ बताता हूँ, चुनाव के पहले सभी कार्यकर्ता को यह अधिकार है प्रत्याशी बनने का और अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का और मांग करने का। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे साथ जितने भी प्रत्याशी थे, ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जो मेरे संपर्क में नहीं है या उनका मेरे प्रति शुभकामना नहीं है। वो सभी हमारे साथ हैं और हम सब मिल करके इस मुकाम को जीतेंगे। जितने भी स्टार प्रचारक हैं, खासकर राहुल जी हों या प्रियंका जी हों या फिर अन्य पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं जो आपके गठबंधन से जुड़े हैं, उनका आगमन कब से यहाँ पर शुरू हो रहा है? अभी ये हमारी बातें चल रही हैं केंद्रीय मुख्यालय में, प्रदेश मुख्यालय में। ये अभी 2-5 दिन में हम लोग तय करेंगे और उनके उसी हिसाब से हम आपको बताएंगे, आगे अभी बताएंगे जी। बिल्कुल। तो एक कुछ अपील धनबाद की जनता से करना चाहेंगे? धनबाद विधानसभा क्षेत्र तो हरे उनके बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और अपनी बातें उनके सामने रख रहे हैं, है ना। मैं अपील यही करना है कि हम उनके बीच आएंगे, अपना आशीर्वाद दें, बस। धन्यवाद। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ अजय दुबे जी हैं, बड़ी बेबाकी के साथ इन्होंने अपनी बातों को रखा है और इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो विकास के कार्य पिछले कई वर्षों से अधूरे पड़े हुए हैं, जिन क्षेत्रों का अब तक उपेक्षित रखा गया है विकास के कार्यों से, उन क्षेत्रों में कार्य करेंगे, बशर्ते कि धनबाद की जनता का इन्हें सहयोग चाहिए। बस देखना यह है कि 23 को जनता किसे अपना समर्थन देकर धनबाद का सिरमौर बनाती है। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद। मैं एसके मंडल अध्यक्ष, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।